क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में जितने भी आपके क्वेश्चन इस वाले बुक से दिए गए उस सभी बारी बारी से आपको करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सभी वनडे एग्जामों के लिए जितने भी क्वेश्चन है कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में 101 से आगे करके बताएंगे। तो 102 वाला जो आपका क्वेश्चन शुरुआत होगा वो आपका इस टाइप से शुरुआत होगा। टाइप आपका क्या है, जब रुपए ए में बी के भाव से वस्तु खरीदी जाए और रुपए सी में डी के भाव से बेची जाए तो उस दशा में आपसे क्या पूछेगा, उस दशा में आपसे परसेंटेज लाभ या आपसे परसेंटेज हानि पूछेगा। तो फार्मूला आपका क्या होगा, जब रुपए ए में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाए और रुपए सी में डी के भाव से बेची जाए तो उस दशा में आपसे परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पूछेगा। तो इसके लिए आपका एक ही फार्मूले हैं, वो आपका क्या है, परसेंटेज लाभ या हानि का फार्मूला जो होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाली जो संख्याएं दी रहेंगी बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद आपको करना क्या है इसमें, उसके बाद आपको माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। और उसके बाद आपको क्या करना है, बटे में आपको किनारों वाली संख्याओं का गुणनफल वाली संख्याओं का गुणनफल और उसके बाद आपको गुणे 100 आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि जब रुपए ए में बी के भाव से वस्तु खरीदी जाए और रुपए सी में डी के भाव से बेची जाए तो उस दशा में जो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि का फार्मूला होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे में किनारों वाली संख्याओं का गुणनफल गुणे 100 ये होता है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो बात समझ में आएगी। तो देखिए इसमें 102 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए सेम टू सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता रुपए 7 में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। यानी ये जो आपका दिया है ये आपका रुपए 7 दिया है और 21 के हिसाब से यानी बी आपका दिया है, बी आपको कितना है, आपका 21 है। 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और रुपए 2 में 5 के हिसाब से बेच देता है। ये आपका रुपए 2 दिया है और ये आपका 5 दिया है। ठीक है, 5 के हिसाब से बेच देता तो इसका परिणाम क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि इसमें जो निकालते परसेंटेज लाभ या हानि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो बीच वाली संख्या इसमें क्या है, 21 है और आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 21 गुणे 2 माइनस आपका क्या होता है किनारों वाली संख्याओं का गुणनफल यानी गुणे 7 और आपका गुणे 5। तो गुणे 7 यानी माइनस कर देंगे 7 गुणे आपका कितना होगा 5, 7 गुणे कितना लिखना 5 माइनस बीच में आपको करना फार्मूले से और बटे में आपका क्या होता है किनारों वाले संख्याओं का गुणनफल यानी 7 गुणे 5 और गुणे आपको क्या करना 100। अब आपका क्या होता है 21 दूना कितना होगा 42। ठीक है, 21 दूना 42 माइनस 7 बचे 35 हुआ बटे 7 बचे 35 और गुणे क्या होता है 100। अब यहाँ पर 42 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 बटे 35 गुणे कितना होगा 100, 7 बचे 35। ठीक है, 7 बचे 35 और यहाँ पर कैंसिल करेंगे 20 यानी 20%। तो 20% हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट जो है आपका प्लस में है। जब रिजल्ट प्लस में होता है तो परसेंटेज लाभ होता है, तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 102 में जो हमारे पास परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि का उसने पूछा था कि क्या परिणाम होगा, तो परिणाम निकालने के लिए आपसे परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पूछा तो फार्मूला आप क्या रखेंगे, बीच वाली संख्याओं गुणनफल माइनस किनारों वाली संख्याओं गुणनफल बटे में किनारों वाली संख्याओं गुणनफल गुणे 100। और आपको सेम टू सेम आपको जो भी आपका अंक दिया गया वही आपको रख कर निकाल लेना है। तो उसमें आपको अगर रिजल्ट माइनस में आएगा तो परसेंटेज हानि होगी, अगर रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो परसेंटेज लाभ होगा। ठीक है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 103। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 103 आपसे क्या पूछा है, ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप से हटके है, मतलब वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा से आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकिन आपको इस टाइप से थोड़ा से हटके है। आप देखिए 103 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है, तो आप देखिए क्या दिया, इसमें कह रहा है कि 103 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रुपए 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेचा, तदनुसार रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचे। उन्होंने उसमें बताया है कि आपको बताना है कि उसने कुल कितने संतरे बेचे, ये आपको बताना है। विकल्प आपका दिया 90, 100, 135, 150। तो आपका देखिए क्या दिया, एक व्यक्ति ने रुपए 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी हम ये कह सकते हैं
कि 103 में यानी 8 संतरों का जो क्रय मूल्य दिया है, 8 संतरों का क्रय मूल्य कितना दिया है, इसमें आप देखेंगे ₹34 दिया है। 8 संतरों का क्रय मूल्य कितना दिया, ₹34 दिया है। तो अगर हम एक संतरे का क्रय मूल्य निकालें, एक संतरे का क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास क्या होगा, एक संतरे का क्रय मूल्य यानी 34 बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम जब एक संतरे का क्रय मूल्य 24 बट्टे 8 है, अगर हम एक संतरे का निकालें, एक संतरे का निकालें तो हमारे पास 34x बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए आगे जो कहा है उसको देख लीजिए, ये खरीदना यानी क्रय मूल्य हो गया। अब इसमें बेचा भी जा रहा है, देखिए कैसे बेच रहा है, इसमें किस हिसाब से, तो इसमें आप देखेंगे तो कह रहा है कि और उन्हें ₹57.12 की दर से बेचा जाता है, यानी 12 संतरों का जो विक्रय मूल्य दिया है, 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना दिया है, ठीक है, तो आपका कितना दिया है, ₹57 दिया है, ₹57 दिया है। तो जब हम एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालेंगे, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य ₹57 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक संतरे का निकालेंगे, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 57x बटे कितना होगा, 12, 57x बटे कितना होगा, 12। अब आपका दिया क्या है, ये हमारे पास क्या हुआ, क्रय मूल्य आकर आ गया, एक संतरे का क्रय मूल्य 34x बटे 7 है और एक संतरे का विक्रय मूल्य 57x बटे आपका 12 है। तो हम यहाँ पर लाभ निकाल लेते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसमें हम लाभ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लाभ आपका ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी क्या इसमें दिया है, कह रहा है कि 45 का लाभ हो रहा है, तो लाभ की जगह 45 हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आप देखिए कितना दिया है, तो आप देखेंगे तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 57x बटे 12 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 34x बटे कितना होगा, 8 और इक्वल कितना होगा, 45। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो जो x का मान आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर शीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है इसमें, तो आपको देखिए 12 और 8 का एलसीएम जो होगा वो आपका कितना होगा, 96 हो जाएगा, 12 टू 96, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 का कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब हमारे पास कैरी 5। ठीक है, तो 8 5 40 हुआ और 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45, 456x माइनस, अब यहाँ से यानी 8 गुणे 12 करेंगे तो 12 टू 96, 12, 12 में गुणा, 12 चौक 48 का 8 यानी 4 करीब 8 36, 4 40, 408x और इक्वल कितना हो जाएगा, 45 की। ठीक है, इक्वल कितना होगा, 45। 456 में से 408 आपको घटा लेना है। ठीक है, तो 56 में से 400 में से 400 हट गया, 56 में से 8 आपको घटाना है, तो हमारे पास कितना होगा, 48x और बटे कितना होगा, 96 इक्वल 45, 48x यहाँ पर कितना होगा, 48x, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे मल्टीप्लाई करना 48x, उसके बाद 96 गुणे कितना होगा, 45, x इक्वल कितना होगा, 96 बटे 45 अपान 48। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे तो अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं या 8 से कैंसिल करते हैं तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, 8 6 48, ये तो 6 दूना 12 कट गया, 45 दूना 90, तो देखिए x का मान कितना है, 90। आपसे पूछा क्या था, उसे कुल कितने संतरे यानी मतलब दिया तदनुसार ₹45 का लाभ कमाने के उससे कुल कितने संतरे बेचे, 90 संतरे बेचे, तब जाकर उसका 45 का लाभ हुआ, ₹45 का लाभ हुआ। तो ए नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका 103 का ए नंबर का करेक्ट हुआ। अब आते हैं आपका 104 वाला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। देखिए 104 का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 104 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, तो अब इसमें दिया है कि एक लड़के ने ₹16 के 18 की दर से अंडे खरीदे। अब देखिए ये जो आपका दिया है ₹16 दिया है, ये 18 दिया है। ठीक है, 18 की दर से अंडे खरीदे ₹20 के, अब ये चीज आपका 20 दिया है। ठीक है, ₹20 के 22 की दर से बेच दिए। ठीक है, 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि हुआ, आपको बताना लाभ या हानि हुआ, परसेंटेज लाभ हुआ कि परसेंटेज हानि हुआ। तो चेक करेंगे तो बीच वाली संख्याओं का आप आपस में क्या होता है, गुणनफल,
तो यानी 18 गुणे 20 करेंगे, ठीक है, और माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा किनारे वाली संख्या, यानी 16 गुणे कितना होगा 22 और बटे में 16 गुणे 22 और गुणे में कितना हो जाएगा 100। 18 दूना 36 360 हुआ, 16 दूना 32 का 2 और 16 दूना 32 3 35, ठीक है, और बटे में आपका कितना होगा, ये आपका कितना होगा 352 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे कितना हुआ 100। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 360 में से 352 घटाएंगे 8 होगा, 8 बटे 352 और गुणे कितना होगा 100, ये 50 हुआ, इधर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 के 2 और 2 से 14 और 2 छक्का 12 हुआ। फिर उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 टू 16 और 2 टू 16 ये आपका 25 हुआ, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 8 के 8 यानी हमारे पास 25/11, 25/11 तो 25/11 11, 25 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 दूना 22 यानी 3 कैरी, तो हमारे पास कितना 2 से 3/11% आपका ये राइट विकल्प हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए जो रिजल्ट है हमारे पास प्लस में रिजल्ट है, जब रिजल्ट प्लस में होगा तो परसेंटेज लाभ होगा, तो 2 से 3/11 का परसेंटेज लाभ हुआ, ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको 104 तक कंप्लीट किया। अब आते हैं आपका 105 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो इसको रब करते हैं। 105 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल आपका किस तरीके से आपका है, ठीक है। तो चलिए 105 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। मान लेते हैं कि माना प्रति सैकड़े जो आपका दिया है, प्रति सैकड़े संतरे ₹X की दर से बेचे जा रहे हैं, दर से बेचे जाएं। इसका मतलब ये है कि आपका क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया ₹3 में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, ₹3 में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, और इधर हमने मान लिया कि यही ₹X में 100 की दर से बेचे जा रहे हैं, 100 की दर से बेचे जा रहे हैं, ₹X में 100 की दर से बेचे जा रहे हैं। तो इसका जो आपका दिया है पर सैकड़ा किस दर से बेचे जाए कि 33% का लाभ हो, तो लाभ परसेंट दिया है 33, लाभ परसेंट कितना दिया 33, लाभ परसेंट 100% निकालने का फार्मूला यही होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो बीच वाली संख्या हमारे पास क्या है 7 गुणे x हो जाएगा, माइनस किनारे वाली संख्या 3 गुणे 100 हो जाएगा, और बटे में आपका क्या होगा किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे क्या होता है 100। तो यहाँ पर देखिए 33 हुआ, 7x माइनस 300 हुआ बटे 300 और गुणे क्या हुआ 100, 2 0 2 0 इससे कैंसिल हुआ। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर जो बचा है 33 इक्वल 7x माइनस 300 ये हुआ, ठीक है। तो अब इधर देखिए अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 7x 333 हो जाएगा, x इक्वल कितना होगा 333/7, तो इसको कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28 और 7 बचे 35, 7 चौक 28 ये होगा 28 2 इधर हुआ, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो किनारों वाली संख्याएं हैं वो आपका क्या है 3 गुणे 100 सही है। यहाँ पर भी ये इसको हमने कैंसिल किया, 7x माइनस इतना हुआ, ठीक है। अच्छा ये हमने गलती कर दिया है, गलती हमारे पास यहाँ पर हुआ है कि हमने तिर्यक मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। जब हमने क्या किया इसके बट्टे ये हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या 33/1 और 7x माइनस 300 और बट्टे हमारे पास कितना बचेगा 3, तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा ये 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, 7x माइनस 300 ये हुआ, 7x इक्वल हमारे पास 300 प्लस कितना हो जाएगा 99, तो 7x इक्वल क्या होगा 399 399, तो x का मान कितना हो जाएगा 399/7, 7 बचे 35 ये हुआ, और 7 सत्ते 49, तो देखिए हमारे पास कितना हुआ ₹57, ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है कि प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो,
तो अगर वो 57 रुपये के हिसाब से प्रति सैकड़ा बेचेगा तो हमारे पास वो क्या होगा, जो लाभ होगा वो आपका 33% का लाभ होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर शीट हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डी नंबर का विकल्प करेक्ट हुआ। अब आते हैं आपका 105 कंप्लीट 106 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। आपका 106 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 106 सेम टू सेम आपको मिलान कर लेना आंसर शीट का भी। 106 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, उसमें देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 106 आपसे क्या पूछा है। 106 वाला आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। 106 कह रहा है कि इसमें 100 संतरे रुपये 350 में खरीदे गए, यानी रुपये 350 में 100 संतरे खरीदे गए, 100 संतरे खरीदे गए। फिर उसमें आगे क्या, रुपये 48 में प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। रुपये 48 में 12 के दर्जन से, 12 की दर्जन से यानी 12 के हिसाब से, 12 की दर से ऐसे लिख देंगे क्योंकि दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12, 12 की दर से बेचे गए। तो परसेंटेज दर से बेचे गए, तो अब आपको क्या बताना, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हुआ ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है कि परसेंटेज लाभ या परसेंट हानि का फार्मूला क्या होता है, ये हमने लिखा बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो बीच वाली संख्या है यानी 100 गुणे 48 माइनस किनारे वाली 350 गुणे 12 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 350 गुणे 12 और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो ये 4800 हुआ माइनस यहाँ पर कितना होगा 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका 42। तो 4200 और बटे इधर भी 4200 और गुणे कितना हुआ 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 48 में से 42 घटाएंगे यानी 600 और बटे आपका कितना हुआ 42। ठीक है, 600 बटे 42 हुआ। तो अब इसी को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर शीट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कैंसिल करें तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, इसको कैंसिल कर 2 तिहाई 6 300 और बटे में आपका 2 दूना 4 और 2 के 2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कैंसिल करें 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 दाम 30, 100 यानी आपका 100 हुआ। 100 बटे 7, तो 100 बटे 7 कैंसिल करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 100 बटे 7 यानी 100 में 7 से भाग लगा देना है। तो 7 एक के 7, 10 में से 7 जाए 3। तो अब हमारे पास कितना हुआ 7 चौक 28 यानी आपका 2। तो 14 सही 2 बटे 7, 14 सही 2 बटे 7% ये आपका का लाभ होगा। 14 सही 2 बटे 7% का लाभ होगा, यानी डी नंबर का विकल्प सही है क्योंकि रिजल्ट प्लस में है। तो देखिए 106 नंबर का बी विकल्प आपका करेक्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका मेट्रो रेलवे 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं आपका 107 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। 107 क्या दिया है, तो देखिए 107 वाला क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि रमन ने रुपये 25 में 20 के भाव से कलम खरीदता है और उन्हें रुपये 18 में 15 के भाव से बेचता है। रमन का प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है इस वाले कंडीशन में, तो बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी बीच वाली संख्या क्या है 20 गुणे 18 माइनस किनारे वाली संख्या क्या है 25 गुणे 15 बटे में 25 गुणे 15 और गुणे 100 आपका ये हो जाएगा। तो 18 दूना 36 360, 25 गुणे 15 करेंगे 375 बटे 375 और गुणे कितना हो जाएगा 100। इसी सॉल्व करेंगे तो 375 में से 360 घटाएंगे तो 300 हट गया, 75 में से 60 यानी हमारे पास 15 और 15 बटे कितना हुआ 375 और गुणे कितना हुआ 100। तो 25 चौक के 100 इधर से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25 एक के 25 और या तो इसको रहने देते हैं, इसको 15 से कैंसिल कर लेते हैं तो 15 कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस में रिजल्ट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं क्योंकि हमने क्या किया है माइनस में हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि 375 में से घटाए हैं माइनस में से। ठीक है, तो माइनस 15 बटे 375 होगा, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 15 दूना 30 और 15 पचे 75 यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 25 चौक के 100 यानी -4 आया। तो -4% यानी 4% की हानि होगी।
ठीक है, माइनस ये बताता है कि हानि हुआ। तो 4% की हानि, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो 107 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस टाइप में जितने भी आपके क्वेश्चन सब कंप्लीट हुए। अब आते हैं 108 में, अगला टाइप के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। 108 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, तो रब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए जो आपका टाइप है वो आपका क्या, जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिले तो इस टाइप पर क्वेश्चन आपके किस तरह के पूछे जाएंगे। तो 108 वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ाया जाता तो एक व्यक्ति ₹25,000 में 25 मेज कम खरीद पाता है, मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यानी आपका वही 25 मेज का वास्तविक क्रय मूल्य आपको बताना है। वास्तविक क्रय मूल्य आपका ये क्या दिया है, यानी आपको देखेंगे तो आपका कितना दिया है, ₹25,000, 25 मेज खरीदता है, ₹25,000 का 25% निकाल लेंगे। ₹25,000 का 25% आप निकालेंगे, कितना होगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 250 और गुणे कितना हुआ 25, ये आपका हुआ 25 मेज का वास्तविक क्रय मूल्य, ये इतना हुआ। तो हमको एक मेज का वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है ना, एक मेज का वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे एक मेज का वास्तविक क्रय मूल्य, तो ₹250 गुणे 25 बटे कितना कर देंगे, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ₹250, ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जाता है। अब आते हैं 108 कंप्लीट हुआ, 109 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। तो देखिए 109 क्या दिया है। तो आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 109, आपके देखिए क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 109, आपसे क्या पूछा है। तो 109 वाला देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 18% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति ₹4500 में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, चीनी का नया मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 18% कम किया जाता तो एक व्यक्ति ₹4500 में क्या करता है, 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 16.2 किलोग्राम ये जो है चीनी का नया मूल्य निकालें, इससे चीनी का नया मूल्य निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी आपका 4500 का कितना होगा 18%। तो इसी तरीके से निकाल लेना है, इसको कैंसिल करेंगे, 18×5 90, 18×4 72 और 9 कितना होगा 81, 810। तो नया मूल्य कितना होगा 810 होगा। लेकिन अब आपको प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य बताना है, प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य बताना है। चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, अब इसके बटे में कर देंगे तो 810 बटे 16.2, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये 8100 हो जाएगा बटे 162। अब इसमें हम अगर हम 50 से कैंसिल करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये ₹50 हो जाएगा। यानी आपका प्रति किलोग्राम क्या होगा, यानी ₹50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये आपका इसका चीनी का नया मूल्य आपका आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। आते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 110 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता ₹270 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो 5 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम यहाँ पर लिखते हैं, 5 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा। तो आपका इसमें दिया है ने कि 270 का 10% निकाल लेंगे तो कितना होगा ₹27। तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य इतना दिया है तो प्रति किलोग्राम कितना हिसाब से हो जाएगा, प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य कितना होगा, रुपए ये जो दिया है 27 बटे कितना कर देना 5, तो 27 बटे 5 करेंगे तो रुपए कितना होगा 5.40, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है आगे देखिए, इसमें जो पहले कहा था कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, तो 10% कम हो जाने पर क्या होगा, जो हमारे पास यानी रुपए 5.40
अपॉन 90 बटे कितना होगा, यहाँ पर 10% कम हो गया ने, तो यहाँ पर कितना होगा, हमने 100 में से 10 घटाया है तो आपका यहाँ पर 100 के हिसाब से आपका यहाँ पर 5 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य आपका निकल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका 10% कम कर रहा है तो इससे हम क्या निकालें, प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत कितना आया, चीनी की मूल कीमत कितना आ गया। तो मूल कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.40 और गुणे 100 और बटे हमारे पास 90 हो जाएगा। इससे कैंसिल 9 छक 54 यानी हमारे पास ₹6 होगा। तो अब इन दोनों का अंतर निकालना, तो 6 में से कितना घटाना है, यानी 5.40 घटाएंगे तो हमारे पास 0.60 पैसे ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या दिया था कि प्रति किलोग्राम कितने पैसे, यानी 60 पैसे के हिसाब से वो आपका क्या होगा, इनके जो चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर कितना हो जाएगा, 60 पैसे आपके हो जाएंगे। 110 वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें आपका बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 111 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो इसको रब करते हैं। 111 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन 11 आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, 111 इसमें क्या दिया है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे ₹84 पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 8 पुस्तकों का जो नया मूल्य उसको निकाल लेते हैं, का नया मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना है 84 का 40% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4 2 पंचे 10, ये 84 गुणे हमारे पास कितना हुआ 2 और बटे 5। तो 8 पुस्तकों का नया मूल्य इतना, तो अगर एक पुस्तक का नया मूल्य निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रति पुस्तक का 84 गुणे 2 बटे 5 गुणे 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, इधर से 4 दूना 8 4 एक के 4, 21 बटे 5 करेंगे तो ₹4.20 ये आपका आएगा। अब देखिए ये जो नया मूल्य है वो आपका क्या होगा, आरंभिक मूल्य का आरंभिक मूल्य कितना है, 40% वृद्धि यानी 140 बटे 100। तो नया मूल्य हमारे क्या कितना 4.20, ये हमारे पास आरंभिक मूल्य, यही मूल्य आपसे पूछा है। 140 का बटे 100 कर लेंगे तो 4.20 गुणे 100 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, ये 140। ठीक है, और सॉल्व करेंगे बढ़ा करके, ये 420 हो जाएगा बटे 140, ये 14 तिया 42 यानी ₹3, यानी आरंभिक मूल्य उसका कितना था, ₹3 था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप चेक करेंगे तो बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 112 क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे ₹600 में 5 किलो चीनी अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए किलो थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया 5 किलो चीनी का जो नया मूल्य कितना है, 5 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य हमारे पास कितना है, 5 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य देखेंगे तो हमारे पास कितना है 600, ये हमारे पास 600 है। ठीक है, 600 का कितना है 20% है, 600 का 20% आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 2 छक 12 यानी 60 गुना यानी ₹120। तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य कितना होगा, प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य 120 बटे 5, 5 दूना 10 हुआ और 5 चौके 20, ₹24। अब आगे देखिए आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत, यानी कमी होने से पहले आपको बताना है, यानी चीनी की पहले कीमत, चीनी की पहले की कीमत कितना हो जाएगा, कितना कम हो रहा है इसमें 20%, यानी 80 बटे 100 और इक्वल कितना हो जाएगा, जो नया इसमें आया चीनी का नया भाव प्रति केजी के हिसाब से 24। तो यहाँ पर
2400 हो जाएगा बटे 80, 8 त्रिक 24 यानी ₹30 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। चीनी की जो पहली कीमत होगी ₹30 हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 112। अब 113 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 क्या दिया है? कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ₹225 में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? तो मेरे भाई जो 25 किलोग्राम का नया भाव, ये जो 25 किलोग्राम ये अधिक खरीद पा रहा है, तो 25 किलोग्राम का नया मूल्य कितना हो जाएगा? 225 का कितना आपका दिया है? 10%। इससे कैंसिल यानी रुपए आपका 22.5 ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये हो गया। तो 25 किलोग्राम का नया मूल्य अगर प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकाले तो कितना होगा? तो प्रति किलोग्राम यानी रुपए 22.5 बट्टे कितना होगा? 25। कैंसिल करेंगे 0.90 रुपए ये हो जाएगा प्रति केजी। ये हो जाएगा 0.90 ये हो जाएगा। अब आगे इसमें क्या दिया है कि तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत कितना होगा? तो मूल कीमत कितना कम हो रहा था? 10%। 90/100 और 0.90। तो मूल कीमत कितना हो जाएगा? 100 गुणे 0.90/90 तो 90/90 कैंसिल करेंगे ₹1। ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो इसका जो मूल कीमत आएगा 113 का, वो आपका कितना होगा? ₹1 आपका हो जाएगा। अब आते हैं 114। रब करते हैं 114। तो कौन सा विकल्प आपका सही ये भी देख लेना है। ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 114 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति ₹1 में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उसी कमी से पहले ₹1 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? तो पहले तो आपको 50 ग्राम गेहूं का जो नया मूल्य है उसको निकाल लेते हैं। 50 ग्राम गेहूं का नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 50 ग्राम गेहूं का जो नया मूल्य आएगा वो आपका कितना हो रहा है? तो आप देखेंगे कह रहा है ₹1 में 10% कमी होने पर यानी 1 गुणे 10/100 तो 10 दाम 100 यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम प्रति ग्राम के हिसाब से निकालें तो प्रति ग्राम के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1/50 गुणे कितना होगा? 10 यानी 1/500 ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि आगे कि इसमें कहा है तब तक उसी कमी से पहले, तो यानी पहले की कीमत गुणे कितना हो रहा है? 10% कमी यानी आपका 90/100 और बराबर नया भाव जो हमारे पास आया है 1/500। तो पहले कीमत कितना हो जाएगा? यानी 1/500 गुणे 100/90 यानी ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, ये आपका 450। तो अब आपसे पूछा क्या ₹1 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? तो ₹1 में 50 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है। ये आपका इसमें 450 ग्राम कितना आपका 450 है ना? ₹1 में 450 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है। क्योंकि एक इसको इधर लेकर आएंगे तो ₹1 में 450 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 115 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 आपसे क्या पूछा है? तो इसमें आपका दिया है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र ₹320 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी? तो आपका यहाँ पर जो दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं 5 kg चीनी का नया मूल्य कितना हो रहा है? चीनी का नया मूल्य आपका कितना हो रहा है? इक्वल करेंगे चीनी का नया मूल्य आपका कितना हो रहा है? तो कितने से 320 का 20% निकाल लेंगे। 32 दूना 64 रुपये 64। तो 5 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य इतना हो रहा है। प्रति केजी के हिसाब से निकालेंगे। प्रति केजी के हिसाब से चीनी का नया मूल्य कितना होगा? चीनी का नया मूल्य तो 64/5 हो जाएगा। ठीक है, प्रति केजी के हिसाब से। अब इसमें कह रहा है तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी? तो चीनी की मूल कीमत कितना कम हो रहा था? 20%।
तो 80/100 और ये 64/5। अब यहाँ पर चीनी की मूल कीमत कितना होगा, 64 गुणे 100 और बटे कितना होगा 5 गुणे 80। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ, 5 दूना 10 8 64 रुपये 16। तो चीनी की जो मूल कीमत होगी रुपये 16 हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सी नंबर का। अब आते हैं 115 कंप्लीट 116 वाला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 116 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति रुपये 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी थी। तो 270 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तो यहाँ पर 270 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, इससे निकालेंगे। अच्छा, 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर जो अधिक खरीद रहा है रुपये 270 में, तो 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य 270 का कितना हो जाएगा आपका 10%, इससे कैंसिल होगा रुपये 27। तो 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य रुपये 27 है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 10% कम हो जाने पर तदनुसार आपको बताना है चीनी की मूल कीमत। तो चीनी की मूल कीमत 10% कम, ये 90/100 और बराबर 27। तो यहाँ से 2700 और बटे कितना होगा 90, 9 त्रिक 27 यानी कितना होगा रुपये 30। तो रुपये 30 आपका चीनी की मूल कीमत आपका हो जाएगा। 116 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 117 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 का इसमें क्या कहा है कि एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति रुपये 54 में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है, तदनुसार सेब की नई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसमें क्या दिया, रुपये 54 में 10 सेब ज़्यादा खरीद लेता है, तो 10 सेब का नया मूल्य बराबर कितने में, 54 का कितना 20%, ठीक है। तो 54 का 20 2 पंचे यहाँ पर कितना हुआ, इसको सही लिखते हैं, 54 का कितना 20%, ये इससे कैंसिल, 2 पंचे 10, 54/5, इसको ऐसे लिखते हैं। तो 10 सेब का नया मूल्य ये हुआ। तो एक सेब का मूल्य प्रति सेब के हिसाब से अगर देखें, एक सेब का नया मूल्य कितना हो जाएगा 54/5 और गुणे 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54/15 50 ये हुआ। तो एक सेब का नया मूल्य आपका इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा है, आगे इसमें कहा है कि आपका तदनुसार सेबों के कम की गई कीमत दर्जन कितनी होगी। यानी सेबों में आपको प्रति दर्जन कम की गई कीमत आपको बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि प्रति दर्जन के हिसाब से आपको बताना है। प्रति दर्जन आपका सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 54/50 और गुणे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से 25 और यहाँ पर 2 छक्के 12 होगा, ठीक है। और 54 गुणे 6/25, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 12.96 आपका ये प्रति दर्जन के हिसाब से किलो का सेब का आपका मूल्य हो जाएगा। तो प्रति दर्जन से सेब की कम की गई कीमत कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 12.96 आपका आंसर शीट हो जाएगा। प्रति दर्जन सेब की जो इसमें पूछा था, प्रति दर्जन सेब की कम की गई कीमत कितना हो जाएगा 12.96 आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप इसको मिलान करेंगे तो बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 118 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे क्या दिया है। 118 तो देखेंगे, करा किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति रुपये 100 में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई औसत कितनी होगी।
तो पहले तो आपका इसमें क्या कहा है कि 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम वस्तु का नया मूल्य कितना होगा, 100 का कितना हो जाएगा, 21/100, ये आपका 21 हुआ। तो 1 किलोग्राम यानी प्रति किलोग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा, वस्तु का नया मूल्य 21/7, 7 त्रिक 21, 3 सत्ते 21, यानी इतने रुपए आपका हो जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, आप देखेंगे तो इसमें कह रहा था ना कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, तो आपका 7 रुपये होगी, ये आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा कि प्रति किलोग्राम कम की गई वस्तु की कीमत कितना होगा, 7 रुपये। तो इस प्रकार से हमने आपको इसमें आपको टाइप 2 करके हमने आपको बताया, जिसमें हमने आपको पहला क्वेश्चन नंबर आपका जो 102 से 100 हमने 18 तक करवाया। इसमें कुल मिलाकर 2 टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें हमने पहला बताया था जब रुपए ए में बी के भाव से वस्तु खरीदी जाए और रुपए सी में डी के भाव से बेची जाए, इस पर हमने करवाया। और जो दूसरा टाइप था जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिले, तो उस दशा में आपसे क्या पूछेगा, या तो आरंभिक मूल्य पूछेगा या नया मूल्य या पुराना मूल्य आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से हमने आपको करके बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे 107 यानी 118 से आगे।